ज्यामिति की सीरीज में आज का प्रश्न, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी ई पर इस प्रकार प्रक्षेप करती हैं जिसमें ए 2.5, बी 3.2 सेंटीमीटर तथा सी 1.6 सेंटीमीटर हो तो डी ई की माप ज्ञात कीजिए। फिगर नहीं दी होगी इसमें अपने आप बनानी पड़ेगी फिगर इसके अनुसार। तो वृत्त है कहा है तो वृत्त बना देते हैं, ये वृत्त हो गया। उसके बाद कहा है इसमें दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी जो ई पर काटती हैं, ए बी और सी डी, ए बी सी और डी ये ई पर काटती हैं। अब आपको ये प्रमेय है, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं अंदर अथवा बाहर प्रक्षेप करें तो क्या सिद्धांत होता है कि उनके दोनों खंडों का गुणनफल बराबर होता है। ए ई बराबर गुणा बी ई बराबर सी ई गुणा डी ई, ये प्रश्न है। ये सिद्धांत होता प्रमेय के अनुसार, ये खंड गुणा ये खंड, ये खंड गुणा ये खंड, और इनके मान दिए हैं आपको। ए ई 2.4 दिया हुआ है, ए ई 2.4, बी ई 3.2 और सी ई 1.6, और आपको डी ई का मान निकालना है, इसी का डी ई निकालना है। हो गया काम, इससे काट दें। 1.6 का 2 गुना होता है 3.2, 2 गुना 24 दूना 48, एक स्थान बाद दशमलव लगा दो, 4.8 सेंटीमीटर हो गया। दिए गए चित्र इसमें दिया है आपको, ये रेखाखंड दिया है, रेखा दी है और एक रेखा ये दी है। ठीक, इसका नाम ए बी हो गया, ए बी, और इसका नाम सी डी है, सी, और यहां डी डालने। ए बी और सी डी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और वह बिंदु आप ओ डाल सकते हैं, ओ इस बिंदु पर करती हैं, ये ओ दिया हुआ फिगर में भी दिया। अब यहां पर देखें, अब प्रश्न पढ़ देते हैं पूरा। दिए गए चित्र में ए बी तथा सी डी सरल रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं यदि कोण AOC 125, AOC ये 125 डिग्री, तो BOD का मान निकालो, BOD ये वाला। कौन सी प्रमेय? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख प्रमेय, इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो शीर्षाभिमुख, इनको एक और नाम दिया जाता है विपरीत कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेप करते हैं तो विपरीत कोण बराबर होते हैं, अर्थात इसका भी मान 125 डिग्री होगा, कोण BOD। हमारा इस सीरीज का तीसरा प्रश्न देखिए। चित्र में, अब इसमें पहले हम चित्र बना दें। चित्र ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, ये दो समांतर चतुर्भुज हैं। समांतर चतुर्भुज का मतलब ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये वाली इसके समांतर, और ये वाली, ये तीनों आपस में समांतर, और ये पूरी इसके समांतर है। अब चित्र में ए बी सी डी तथा ए डी ई एफ समांतर चतुर्भुज हैं यदि सी ए बराबर ए एफ, सी ए ये ए एफ यानी इतनी भुजा और इतनी, इसका विकर्ण सी ए और ए एफ बराबर है, तथा ए सी डी 60 डिग्री, ए सी डी ये 60 डिग्री का। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये देखें,
ECF, ये ECF इसका ये कोण पूछा जाएगा आपसे, ठीक। ECF, इस कोण को पता लगाना है। अब यहां पर देखें ये कोण 30 हो जाएगा सीधा साफ। देखें ये दो भुजाएं ACF त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये 60 का है, ये हमारा पता नहीं है कितने का हमारा हो, यानी ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यक्ष डाल दो इनका, ये दोनों बराबर होंगे। और पूरा हमें ये दिया हुआ है कोण कितना, 60 डिग्री का। अब इसमें ध्यान से देखें, ये 60 डिग्री का है, 2 गुणे कोण, ये 2 गुना है किसका, तो 2 गुणे कोण 60 और कोण ये 30 हो जाएगा। इसमें देखिए ध्यान से, समांतर चतुर्भुज का ये विकर्ण है जो ये इसको समविभाजित करता है इस कोण को, इसलिए देखें ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी ये पूरा कोण 2 भाग, यानी इसका मान 30 हो जाएगा और इसका मान 30 हो जाएगा। और तब हम निकालना हमें है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगाया था ये, तो हमारा कोण हो गया ECF का मान 30 डिग्री, यानी 60 का आधा, तो समविभाजित करती है। अगला प्रश्न सीरीज का, ABCD एक समांतर चतुर्भुज, इसमें चित्र नहीं दिया, आपको बनाना है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा उसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। DAC 32 डिग्री और AOB 70, तो DBC का मान क्या होगा। तो ये समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। नाम ABCD डाल देते हैं, ABCD नाम कहा गया है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। उस विकर्ण AC और BD, 2 विकर्ण हैं AC और BD, एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। DAC 32, DAC ये 32 है, AOB 70, AOB ये 70 है, ये 70 डिग्री, AOB 70 और DAC 32। अब DBC निकालना है आपको, DBC ये वाला, ध्यान से देखिए इसमें, ये आपको निकालना है। तो हम जब जानते हैं 2 समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा पर छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी ये 32 है तो ये भी कितना हो गया 32। अब ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज का, OCB का बहिष्कोण, तो बोलो बहिष्कोण एक क्वेश्चन मार्क यही निकालना है। प्लस 32 बराबर किसके हो जाएगा 70 के, 70 में से 32 घटा दो, 70 माइनस 32, आपका उत्तर हो गया 8 और 6 से 3 गया 3, यानी 38 डिग्री 38। अब अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न। दिए गए चित्र, तो पहले चित्र बना दें, दिया गया चित्र है, ABC और ये दिए गए चित्र में AD कोण BAC की अर्धक है, BAC यानी ये और ये अर्धक, यानी 2 बराबर कोण, ये इसको विभाजित करती है। तो ये चिन्ह एक जैसा बनाने का क्रॉस का चिन्ह बना दिया, इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो AD कोण BAC की का अर्धक या समद्विभाजक, 2 में से कोई भी नाम लिख सकते हैं, अर्धक या समद्विभाजक। तो ये 2 बराबर कोणों में बांट देती है इसको। तो AB का मान, एक अर्धक कोण प्रमेय AB का मान आपको निकालना है। अर्धक कोण प्रमेय का प्रयोग करेंगे यहां पर चीजें, तो हम जानते हैं ये 3 है सेंटीमीटर, इतनी और इतनी 4 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर।
ABC चित्र में AD कोण BAC का समद्विभाजक है, AB का मान निकालना है। अब इसमें हम आते हैं तो AB को निकालने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इस कोण का निर्माण करने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात यानी AB बटे AC वही होगा जिसको ये अर्धक काटती है दो भागों में, यानी BD बटे BC। मान रख दीजिए, ये प्रमेय होती है अर्धक कोण प्रमेय। जिस कोण का अर्धक होता है उस कोण को बनाने वाली भुजाएं और सम्मुख भुजा जिसको ये प्रतिच्छेद करती है उसके दोनों भागों का अनुपात समान होता है। BD 3 DC 4 और AB निकालना है आपको और AC 7 का 3 गुना 21 बटे 4 और 21 बटे 4 का मतलब है 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये आपका उत्तर।